हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। इंडेक्स नंबर चैप्टर होता है जो इंडेक्स नंबर चैप्टर अगर किसी भी क्लास के अंदर है, लाइक बीबीए, बीसीए, बीकॉम, किसी के भी लिए, ठीक है, तो उसमें टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स होते हैं। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर जो है 3 होते हैं। फर्स्ट इज टाइम रिवर्सल सेट, सेकंड इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड थर्ड इज सर्कुलर टेस्ट। और उनमें से हम टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट ओवरव्यू में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसके नाम से ही बता रहा है टाइम रिवर्सल मीन्स रिवर्स कर देंगे टाइम को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या समझना है, सबसे पहले P0 या P0 आप कुछ भी कहिए, ये क्या होता है, प्राइस फॉर बेस ईयर, और P1 क्या होता है, प्राइस फॉर करंट ईयर। टाइम रिवर्सल मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना है वो स्टेप वाइज मैंने लिखा है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है P01। वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होती हैं। हमारे पास मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स होती हैं। ये मैंने आपको ये इंडेक्स नंबर्स के मेथड्स वाली वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो इसके मेथड सिंपल हो सकते हैं, वेटेड हो सकते हैं, आगे सिंपल के भी पार्ट्स होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही वेटेड के भी वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और जो वेटेड एग्रीगेटिव है वो हमें 6 जो हैं उसके आगे मेथड्स हैं, लेस्पियर, पास्चर, डॉर्बिश एंड बॉली, मार्शल एजवर्थ, फिशर एंड कैली, ठीक है। तो ये सारे ही मेथड से जो इंडेक्स नंबर निकलता है उसको हम कहते हैं P01। इनमें से किसी भी मेथड की हेल्प से हमें क्या प्राइस इंडेक्स, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में बोला होगा उसमें से हमें P01 कंप्यूट कर लेना है। तो अगर हम रिवर्स कर दें टाइम को, मींस करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज़ को हम क्या मान लें, बेस ईयर का, और बेस ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटीज़ को हम क्या मान लें, करंट ईयर का। इसका मतलब हमें ये क्या निकालना है, P01 की जगह P10 निकाल लेना है। तो हम जब उनका प्रोडक्ट करेंगे P01 और P10 का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। मीन्स आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, और अगर नहीं आता तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। और इसमें हम 100 को ओमिट करके ले रहे हैं। तो हम ना इन सब मेथड्स जो अभी मैंने आपको बताए, इन सब का चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर ओनली कौन से किए हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। तो ओनली 2 मेथड्स हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट है सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स मेथड एंड सेकंड इज फिशर प्राइस इंडेक्स। जो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है वो किसके अंडर आता है, सिंपल और अनवेटेड के अंदर। और जो सेकंड वाला फिशर वाला है, फिशर वाला किसके अंडर आता है, वेटेड के अंडर आता है, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम रिवर्सल जो टेस्ट है वो कैसे सेटिस्फाई होता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता ही क्या है, देखिए उसका फॉर्मूला ये होता है P01 समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100, ठीक है। तो हम पहले उसको लिख देंगे, P01 लिख दिया हमने। देन हमें क्या करना है, 0 को 1 ट्रीट करना है एंड 1 को 0। जहाँ जहाँ पर भी समेशन P1 आ रहा है हम क्या लिख देंगे, समेशन P0, और जहाँ पर नोट आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे, P1 इंटू 100, और 100 को हमें ओमिट कर देना है। देन इन दोनों की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया P1 को P0 से, P0 को P1 से। देन मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर क्या बच रहा है, 1, और 1 ही बचना चाहिए था। अगर 1 बच जाता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से आप इनके भी चेक कर सकते हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इन सब में से भी ओनली ये फिशर ही कर पाएगा, ठीक है। अब हम फिशर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये वेटेड के अंडर आता है और वो सिंपल वाला अनवेटेड या सिंपल के अंडर आता था, ठीक है। अब फिशर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। ये फॉर्मूला P01 का होता है। तो हमें क्या करना है, 0 के प्लेस पर 1 और 1 के प्लेस पर 0।
तो समेशन P1 को क्या लिख दोगे, P0, Q0 को Q1, ऐसे ही नीचे P0, पहले ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्लेस करना है बस, P1 की जगह P0, P0 की जगह P1, Q0 की जगह Q1, Q0 की जगह Q1, सब में ही ऐसे, ठीक है। देन दोनों की क्या करनी है हमने, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों के ऊपर हम इकट्ठा अंडर रूट लगा सकते हैं। अब ये सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए P1 Q0, P1 Q0, P1 Q0, P1 Q1, P1 Q1, P0 Q1, P0 Q1, P0 Q0, P0 Q0। तो क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 इज ऑल्सो 1, ठीक है। और यही हमारा टेस्ट था कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके 1 बचता है तो सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, टाइम रिवर्सल टेस्ट पहले तो कहता ही क्या है कि आप P01 नॉर्मली निकालती हैं और उसको रिप्लेस कर दो, 0 को 1 से और 1 को 0 से, और P10 निकाल लो। तो हमारे दो मेथड हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरा फिशर। सिंपल एग्रीगेटिव से भी हमारा आंसर 1 आया है, और जो फिशर वाला प्राइस इंडेक्स है उनका फॉर्मूला ये वाला होता है। देन हमने रिप्लेस किया तो उनसे भी 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये था टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको कराया है, मैंने जो सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो यहाँ पर नहीं करके दिखाए हैं। आई होप ये आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट एक बार ओवरव्यू मिल गया और क्लियर हो गया हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।